फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, किसी व्यक्ति ने मुझसे थर्ड पार्टी के लिए एक मेल किया है कि थर्ड पार्टी के लिए रिकॉर्ड जरूर कीजिए। तो थर्ड पार्टी के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। ये बस उन सोल्स के लिए है जो कि थर्ड पार्टी एनर्जीज में है। एंड थर्ड पार्टी में मैं क्लियर कर दूं कि सबसे पहले कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि आप थर्ड पार्टी को कभी भी नेगलेक्ट नहीं कीजिए। थर्ड पार्टी वो काम करती है जो आप नहीं कर सकते हो डीएफ्स। आप नहीं कर सकते। स्वीट फीमेल्स जिनकी डिवाइन ऊर्जा है, जो कि डिवाइन फीमेल्स हैं, वो नहीं कर सकती वो काम आपके लिए थर्ड पार्टी करती है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका बुरा नहीं बोलना होता, ये सोल सिस्टर होते हैं, आपके सोल ब्रदर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो कभी भी आपने इनको बुरा नहीं बोलना होता। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। थर्ड पार्टी की एनर्जी, ओके। थर्ड पार्टी अपने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, या आपके पार्टनर के बारे में, या फिर कहना चाहिए कि अपनी किसी चीज़ के बारे में लिटरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई हुई है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हुई हुई है। ये प्लानिंग्स कर रही है कि अभी इतना कुछ तो हो चुका, अभी आगे क्या होगा और मुझे मेरी की गई मेहनत का रिजल्ट कब मिलेगा, जो मैंने इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, इसका रिजल्ट कब मिलेगा। हो सकता है इन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया हो, इन्होंने डाइवोर्स का प्लान किया हो, अब प्लान किया हो अगर ये मैरिड हैं तो, ठीक है। एंड यस, ये अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहती होती है, ये अपनी जिंदगी को अपने तरीके से इस वक्त में जीना चाहती है, मैजिशियन की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। कि ठीक है, मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत पा लिया, अब मुझे अपनी जिंदगी को अपने तरीकों से जीना है और इन तरीकों में मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को पर्टिकुलरली एंटरटेन नहीं करूंगी। एंड यस, ये व्यक्ति थोड़ा सा परेशान हुई है, अपनी चीजों से परेशान हुई है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी पहले चेक करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, इनकी लाइफ में डिवाइन कॉल हुआ है, जजमेंट की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से बॉटम पर है। इन्होंने अपने को केज में बंद कर लिया है, सच्चाई नहीं देखना चाह रहे हैं। ये कितना इनको परेशान कर दिए हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैस कर दिए हैं, ये देखना नहीं चाह रहे हैं, अपनी गलती नहीं देखना चाह रहे हैं। इन्होंने कितना ट्रिगर किया है आपको, कितना ट्रिगर किया है इनको, जो कि थर्ड पार्टी में इन्हीं के साथ है, ये वो देखना नहीं चाह रहे हैं। इनको अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है, यही फिजूल डिग्निटी को मेंटेन करना, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है। जो चीज़ें इन्होंने पाई हैं, इन्होंने मोटिवेशन पाया, स्ट्रेंथ पाया, इन्होंने जो चीज़ पाई है पुराने समय से, उसका इनको पूरा क्या कहना चाहिए, उसको मेंटेन करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एंड यस, अपने पेंटिकल की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज को भी मेंटेन करने की कोशिश करें, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे ये पेंटिकल्स को ऑन कर पाए, ठीक है, मनी की तरफ। यानी कि अपना खुद का सोसाइटी में बनाया हुआ इमेज प्लस मनी, दोनों चीजों को मेंटेन करने की पूरी तरह फोकस है, मेंटेन करने के ऊपर पूरी तरह फोकस है। एंड यस, गलती खुद की नहीं देख रहे हैं, इनके लिए मैसेज है। इन्होंने आपके लिए अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी, और जो थर्ड पार्टी है इनके लिए भी अपने आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इनकी एनर्जी क्या थी, आपके लिए इनकी एनर्जी क्या थी। 9 ऑफ कप्स, आपके लिए इनकी एनर्जी क्या थी। 2 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन। थर्ड पार्टी को चूज, हाँ देखो, यानी कि 100% आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। आपके लिए ये पर्सन सोचते हैं कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप इनके लिए इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, मैरिज मटेरियल हो, आप ही के साथ इनकी जिंदगी बहुत बेटर वे में आगे बढ़ने वाली है। बट यस, फिर कंफ्यूजन कारण, क्योंकि जब थर्ड पार्टी बीच में है तो कंफ्यूजन होना बिल्कुल लाजमी है। लगातार कंफ्यूज रहना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहना, जगलिंग करना, अपना कभी ऐसे सोचना, कभी वैसे सोचना, कभी दिल से सोचना, कभी दिमाग से सोचना, वो चलता रहा। बट एंड ऑफ द डे इनके हार्ट की एनर्जी यही है। अब क्लियर करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि जल्दी से देखते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए इनकी एनर्जी क्या है, ये थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते होते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी में जिनको आप समझते हो कि वो थर्ड पार्टी हो सकता है वो उनकी वाइफ हो, उनके हस्बैंड हो, या थर्ड पार्टी में कोई मदर हो, उनका काम हो, कुछ भी हो सकता है। तो उनके लिए क्या सोचते होते हैं, ओके। ओके डियर, देखो ये सोचते होते हैं कि ये फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को लव तो करती है, कहीं ना कहीं मुझे अपने लिए वैल्यूएबल तो समझती है, कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जीज तो है, ठीक है।
ये फीमेल स्ट्रेंथन है, ये फीमेल या मेल है तो मेल, ये मेल स्ट्रेंथन है, ठीक है। और एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे मन में इनके लिए ज़रूर है, ये फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है। एंड यस, ये समझते होते हैं कि अगर कुछ मैंने गलत किया तो थंडरबोल्ट, यानी कि ये फीमेल इतनी स्ट्रेंथन है कि मेरे ऊपर थंडरबोल्ट यानी मेरे को ऊपर से फेंक देगी। देखो ये मुझे ना ये इमेज एक्चुअल में सबसे पहले दिखी, इसलिए मुझे बहुत हंसी आई एकदम से। अब जैसे थंडरबोल्ट हुआ तो ये व्यक्ति जो है वो एक टावर से नीचे गिर रहा है कि अगर कुछ भी मैंने किया ना उल्टा सीधा, इस व्यक्ति को ये पता है कि मैंने कुछ भी ऐसा किया तो इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि ये मुझे टावर यानी कि टावर मोमेंट में लेगी, यानी कि मुझे ऊपर से नीचे फेंक देगी। तो मैंने जो बिल्डिंग बनाई है, इतना खड़ा किया, इतना ऊंचा, ठीक है, मैंने अपनी मेहनत लगा करके पूरा एफर्ट लगा करके मैंने जो चीज़ की, तुरंत प्रभाव से ये अगर मैंने थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे किया ना तो ये मेरे को फेंक देगी नीचे, ठीक है। तो डर है, एक घबराहट है इसके पीछे, एक नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। ऐसा भी क्लियर कर दूं कि इनको ऐसा महसूस होता होगा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो माइंड से अगर ये सोचे तो इनको इस फीमेल के साथ रहना है, ठीक है। और हार्ट से अगर ये सोचे, हार्ट पे अगर ये सोचे तो इनको इस फीमेल के साथ रहना है, ये चल रहा है। तो माइंड से तो इनकी ये वाली जो फीमेल है, ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी में है वो, और दिल से आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो, तो यानी कि आप देख रहे हो किस तरह से एनर्जी के माइंड से चले तो ठीक है, और दिल से चले तो बहुत सारी अलग अलग जगहों पर इन्होंने। अच्छा, मेल्स लोगों का क्या होता है ये मैं आपको नॉर्मल भी बता दूं कि मेल लोगों का क्या होता है कि दिमाग से चलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कारण क्योंकि सबसे पहली बात तो इनकी कॉन्शियसनेस होती है, इनके बिलीफ पैटर्न्स होते हैं कि दिमाग से चलोगे ना तो हमेशा ठीक रहोगे, मन से चलोगे या दिल से चलोगे तो आपको हर्ट मिलेगा, पेन मिलेगा। अब इनके चीज़ें क्योंकि आपके साथ से कार्ड भी इस तरीके के निकले हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ मालूम है डियर के देखो इनको पास्ट में भी हर्ट मिला है। अब कोई भी फीमेल को ये दिल से कनेक्ट करके अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो एक चीज़ उनके मन में रहेगी कि ये भी तो कहीं मेरे साथ में ये ऐसा नहीं कर देगी जो कि थर्ड पार्टी की फीमेल्स हैं वो कर रही हैं, कि वो इतना स्ट्रेंथ हो गई मेरे ही साथ रहकर, वो इतना स्ट्रेंथन हुई है, और वो इतना स्ट्रेंथन मेरे ही साथ रह करके हुई है, इतना हो गई कि मैंने कुछ किया तो मेरे को ऊपर से नीचे फेंक देगी, ठीक है, टावर आ जाएगा, लाइफ में टावर आ जाएगा। इससे बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी इस वक्त में है। चलिए देखते हैं गाइडेंस के लिए कि ऐसी एनर्जी वाले मेल्स के साथ में अगर आप हैं तो, जिन्होंने मुझसे मेल करके क्वेश्चन पूछा था, ऐसी एनर्जी वाले व्यक्ति के साथ अगर आप हो तो आपको उनसे कैसे डील करना चाहिए और आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। चलिए, हाई प्रीस्टेस का बॉटम पर है, अपनी एनर्जी में आओ। यही डीएफ्स को मैं बार बार बोलती होती हूँ, अपनी एनर्जी में आओ डीएफ्स, ये आपकी एनर्जी है हाई प्रीस्टेस, ठीक है। बॉटम पर हाई प्रीस्टेस का मैसेज है, यही आपकी एनर्जी है। और आपको मैसेज है कि आप अपने लाइफ में न्यू गोल्स बनाओ। इस व्यक्ति के साथ से आपको बाकायदा कुछ मिलने वाला नहीं है। ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति आपको इस तरह से माइंड जैसे मैंने अभी आपको मैसेज दिया कि मेल्स लोगों का ये कॉन्शियसनेस में होती है कि उनका क्या होता है, उनका माइंड में है कि दिमाग से चलोगे तो ठीक रहोगे। और यस, आगे भी इस तरीके की मैसेज है, ये व्यक्ति दिमाग से चल के 100% आपको रिलीज कर देगा, क्योंकि जहां बात कॉम्प्रोमाइज करने की आती है तो ये अपने हार्ट को हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता होता है, पर माइंड का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, माइंड के थॉट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हार्ट के थॉट्स को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। इसका मन करेगा ना कि मैं आज ये खा लूं तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर देगा। इनका ये मन करेगा कि घर के लिए ये सामान लेकर आना है तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि समझो आप, ये मेल्स की कॉन्शियसनेस होती है, उनको ये बोला जाता होता है कि तुम्हें केयर करनी है, घर वालों की बात सुननी है, जो फीमेल है उसके साथ में रहना है, उसके साथ चाहे वो कैसी भी है तो उसी के साथ आपने निभाना है, बहुत सारी चीजें। अब जो व्यक्ति इतना सारा लव किसी दूसरी फीमेल को भी कर रहा है ना, क्योंकि वो अपने आप को 1000 बार उस घर की फीमेल के लिए जिसके साथ उन्होंने मैरिज की, चाहे वो शादी है, चाहे वो शादीशुदा, ठीक है, चाहे वो शादीशुदा है या कोई भी व्यक्ति जो थर्ड पार्टी में है, वो अगर जिम्मेदारी है जो कि सोसाइटी के नाम पे जिम्मेदारी है, जो कि घर वालों के नाम में जिम्मेदारी है कि हाँ घर वालों को पता है या सोसाइटी को पता है कि मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा है। ऐसे कनेक्शंस में इन्होंने 100% 100 टाइम्स अपने हार्ट को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है इस फीमेल के लिए। तो आप क्योंकि इनके हार्ट में जगह बनाए हुए तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज अगर कर देंगे तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी माय डियर, पर आपके लिए बड़ी बात है। कारण क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप कोई सामान नहीं हो जिसको यहाँ से उठा के वहां रख दिया, जब मन करा जब कनेक्ट कर लिया, जब मन करा जब भाग गए। आप कोई सामान नहीं हो, आप कोई टूल नहीं हो, ठीक है। तो अपने आप को इस चीज को समझो। और जो डीएफ्स ऐसा समझती होती है, मैंने अभी सेशंस लिए कुछ, तो कई डीएफ्स ने मेरे को ये चीज बोली कि मैम हम 15 ईयर से वेट करें, एक ने बोला 10 साल हो गए, एक ने बोला 15 ईयर्स हो गए। अब हद पार तब होगी जब एक व्यक्ति ने बोला कि मैम 25 साल होने को हैं। लिटरली उस वक्त ऐसा सांप लौटना समझते हो माय डियर, आप सांप लौटना, वैसा मैं फील करी थी। एक मुहावरा है
ठीक है, कि शरीर पर सांप लौटना, ठीक है, एक मुहावरा ऐसा बोलते होते हैं। ऐसा मेरे को फील हो रहा था कि मैं इनको ये पूछूं, क्योंकि एक अपनापन है, एक वो है मेरा कि हाँ आपने इतना काहे को वेट करना है, इतना काहे को इस चीज, कह लो कुछ भी कह लो आप, इस चीज को एक अपनापन है मेरा इस चीज को कि मैं आप सभी सोल्स को बहुत बहुत लवेबल सोल हो आप, लिटरली डियर। मैं कहती होती हूँ, मेरा मन था कि मैं उनको पकड़ के झंझोड़ के ये पूछूं कि आपके अंतर मन कहाँ मर गया है, आपका इंटरनल रिस्पेक्ट कहाँ मर गया है, आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है, कहाँ मर गया है वो आपका इंटरनल रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। एक व्यक्ति के लिए 10 साल वेट कर रहे हो, वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे देगा। 15 साल, 20 साल, 25 साल वेट कर रहे हो, फिर भी वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे देगा। आपका आधा उम्र निकल गया, 25 साल को एक छोटा टाइम पीरियड नहीं होता। आप किसी व्यक्ति को देखना है ना, उसके साथ कोई बड़ी साइकिल है, कनेक्शंस तो होगा। अब कई सोल्स के ये क्वेश्चन हुए इन सेशंस में कि मैम फिर अगर कनेक्शन नहीं हो तो अगर ऐसा ही था फिर कनेक्शन क्यों हुआ। माय डियर, कनेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति के साथ बाकायदा आपने किसी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को लेना था, वो आपने लर्निंग्स को ले लिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हाईली 5 साल, इससे ज्यादा टाइम अगर आप दे रहे हो तो मैं कहूंगी कि आप अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार रहे हो और इस व्यक्ति को पोषित कर रहे हो कि आप ये आपके साथ में भी इस तरीके के बिहेव कर सकता है, आपके साथ में भी इस तरीके की चीजें कर सकता है और दूसरों के साथ में भी, दूसरी और फीमेल के साथ में भी एंटरटेनमेंट जोन में कुछ भी इस तरह की चीजें कर सकता है कि ठीक है, जब मन किया कनेक्ट किया और जब मन करे तो रफू चक्कर हुए। आप कोई सामान नहीं हो, अपने आप को टूल्स की तरह गिनना बंद करो। डीएफ्स, आप जीता जागता इंसान हो और क्योंकि आप जीता जागता इंसान हो तो वैसा प्रिटेंड भी करो, वैसा रहो, वैसा बनो और अपनी बाउंड्रीज को इस लेवल पर करके दिखाओ कि छोटे मोटे ऑफर कोई लेकर आए ना आपके पास में, कोई सॉलिड ऑफर के साथ आपकी लाइफ में अगर कनेक्ट करा तो आप कनेक्ट करो। देखो कार्ड्स भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो यस देखो कार्ड आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में, ये व्यक्ति तो ऐसा ही बिहेव करने वाला है आपसे, इस व्यक्ति की लाइफ में कोई, इस व्यक्ति के बिहेवियरल पैटर्न में आपके लिए कोई चेंजेस नहीं आएगा जब तक ये दूसरी साइड पर थर्ड पार्टी में बिल्कुल ठीक है, ओके है, तो ठीक है, इट्स वेरी ओके। जहां पर उस दिन उस व्यक्ति को वहां से ट्रिगर मिला, वहां से ट्रिगर मिला, वहीं पर ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेगा, एनर्जी लेगा और फिर भाग जाएगा। आप अपने प्लान्स को बनाइए, प्लान बनाइए, ठीक है, डिफरेंट प्लान्स को बनाइए, अपने लिए एक्शन लीजिए और थोड़ा सा बड़ा सोचिए। ग्लोब है यहाँ पर, है ना, परसेप्शन हीलिंग कीजिए, खुद के लिए अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और अपने लिए प्लान कीजिए, नई चीजों को बिल्ड कीजिए। कहीं दूसरी जगह पर आप अपने लिए अच्छी चीजों को प्लान कीजिए, बजाय इसके कि आपने इनके साथ में जो नॉस्टैल्जी है वो उतने समय से, इनके साथ में जो आपने एक लाइफ के प्लान्स को बनाया था, सोचा था, उसको वो ढह हो चुके हैं। इसको मान लीजिए, आज मान लोगे तो बहुत अच्छा होगा, बजाय इसके कि और डीएफ्स की तरह आप 10 साल, 15 साल या 20 साल में, 25 साल में मानो। तो आप आज मान लो, ये बहुत बड़ी बात होगी। आज मान लो इसको कि इसके साथ के बनाए हुए सारे प्लान्स आपके, उनकी नींव कमजोर थी, वो ढहे हो चुके हैं। अब आप नए प्लान्स अपने लिए बनाइए और आगे बढ़ जाइए। इन नए प्लान्स के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके साथ में, और नए, उन सभी नए प्लान्स को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन का कार्ड, इसको कार्ड को मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है, 2, 3, ठीक है। सभी प्लानिंग्स को अपने इंप्लीमेंट कीजिए, प्लान कीजिए, बड़ा सोचिए, अपने लिए अच्छा कुछ प्लान कीजिए और उसकी तरफ इंप्लीमेंट कीजिए। जैसे ही आप इंप्लीमेंट करोगे आपको एक उपाधि दी जाएगी, आपको डिवाइन की साइड से आपके पास्ट लाइफ के छूटे हुए गोल्स को रिकॉल करवाया जाएगा, आपकी बहुत सारी साइकिक इंसाइट आपको मिल जाएगी, आपको डिवाइन की साइड से कुछ पावर्स मिल जाएंगी, जिसकी वजह से आपका बाकायदा अपने की चीजों की तरफ फोकस होगा, बाकायदा आप अपने लिए आगे बढ़ोगे, आप कॉन्फिडेंटल एनर्जीज में होगे, आपके हाथ में एक वॉन्ड होगी, आपके हाथ में एक अथॉरिटी होगी, आप एक पावरफुल व्यक्ति होंगे और आपका फोकस कहाँ होगा? फोकस या तो अपने ऊपर होगा, वरना तो फोकस डिवाइन की साइड पे होगा। ये व्यक्ति देख रहा है कहीं पे, इसका फोकस कहीं पर है, कहाँ है? डिवाइन की साइड पे। ये व्यक्ति फोकस्ड है अपने गोल की तरफ, अपनी चीजों की तरफ। या तो खुद, अब इस स्टेज में आपका फोकस या तो खुद की तरफ होता है, वरना डिवाइन की तरफ होता है, थर्ड जगह पर होना ही नहीं। और ऐसे ही व्यक्ति के सारे गोल्स कंप्लीट होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति की सारी विशेष कंप्लीट होती है, ठीक है जी। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये व्यक्ति के साइड से मुझे कोई चीज मिलेगा और आज भी आप होप में हो, कहूंगी देखिए सीधा सा मैसेज है, अपने लिए स्टैंड लेकर के आगे बढ़ जाओ, अपने लिए प्लानिंग करो, इंप्लीमेंट करो और अपनी अथॉरिटी पाओ। आप यहाँ पर सारे सोल्स अपनी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हैं, कोई किसी के साथ आता नहीं है और कोई किसी के साथ जाता नहीं है। ट्विंस भी जो होते हैं ना, ट्विन बच्चे जो होते हैं वो भी कुछ मिनट की दूरी पर पैदा होते हैं, ठीक है, वो भी एक साथ पैदा नहीं होते, वो भी दुनिया में एक साथ नहीं आ रहे होते, कुछ मिनट की
कुछ मिनट का गैप उनमें भी होता है। तो आप इस बात को समझिए, आप खुद भी अकेले ही आए हो और आपने बाकायदा अकेले से अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। डिवाइन का साथ लीजिए और आगे बढ़िए। ये क्लियर कर दूं, जब आपको अपनी एनर्जी वाले लोग मिलते हैं ना, आपको कभी अकेलेपन का महसूस नहीं होता। अब कई सोल्स का ऐसा रहता है, मैम अगर अकेले ही रहना है तो फिर हमें क्यों पार्टनर चाहिए, या ट्विन सोल क्यों है। ट्विन सोल आपको बैलेंस करने के लिए है। ट्विन सोल आपको आपके साथ मैरिटल कमिटमेंट में आकर और इस तरह का लाइफ जीने के लिए नहीं होते। हाँ, कुछ सोल्स के बाकायदा मैरिज होती है, ट्विन फ्लेम्स की अच्छी शादी होती है, ट्विन फ्लेम खुश रहते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। बट यस, अगर इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही है, वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति से मैरिड है, आप किसी और व्यक्ति से मैरिड हो, वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो अननेसेसरी अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करके मेस बनाने की बजाय जो डेस्टाइन है, जो प्लान डिवाइन ने आपके लिए रेडी करके रखे हैं, उन प्लान्स की तरफ आप अपनी चीजों को लेकर आइए। सरेंडरिंग भाव के साथ में आगे बढ़िए, तो डिवाइन के प्लान आपके ऊपर रिवील होंगे डियर, एंड आपकी चीजें आसान होंगी, ठीक है जी। बिल्कुल वेट नहीं कीजिए इनका, आप अपनी चीजों की तरफ बढ़िए। कारण क्योंकि देखो, आपका फ्यूचर अकेले से अगर बेटर है ना, ठीक है, तो डिवाइन आपको इनके साथ तो वैसे भी नहीं आने देंगे, ठीक है। डिवाइन नहीं आने देंगे आपको इनके साथ वैसे भी, अगर अकेले से आपका फ्यूचर बड़ा बेस्ट है तो, ठीक है जी। चलिए देखते हैं कि जब आप डिवाइन प्लान के साथ इस तरह जो भी कार्ड निकल करके आए, डिवाइन प्लान के साथ आप आगे बढ़ते हो, इनको रिलीज कर देते हो, तो आपकी लाइफ में क्या होगा। केवल 2-3 कार्ड हम निकालेंगे, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। चलिए देखते हैं कि तब क्या होगा कि जब आप डिवाइन की साइड से आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। देखो जी, सारे बिलीफ पैटर्न्स को आप डिलीट करोगे अपने लाइफ से। सारे बिलीफ पैटर्न्स एंड होंगे, पेन्स एंड होंगे। जहां भी आपको पेन, सकिंग वाला जो एनर्जीज है ना, पेन वाला जो एनर्जी, सारा जाएगा आपकी लाइफ से। आप बिलीफ पैटर्न की हीलिंग करोगे, परसेप्शंस की हीलिंग करोगे, जिन पुराने ढर्र के ऊपर चलते हुए आए हो उसको हील करोगे, पेन्स को हील करोगे, जो भी पास्ट के पेन है, इस व्यक्ति के साथ से जो मिले हुए पेन है, इस व्यक्ति के साथ आपने जितना जिया, उसमें जो भी आपने प्रॉमिसेस किए लिए, वो सारा जो हीलिंग है, वो हार्ट के जो हर्ट है, ठीक है, आपको पीठ पीछे मिले, ठीक है, उस सब को आप हील करोगे। और जैसे ही आपने हील करे ना, किंग ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में मॉनेटरी लेवल पर चीजें ओके हो जाएंगी। आप अगर फाइनेंशियली फ्लो चाहते थे, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, आप अपनी लाइफ में अच्छा कुछ करना चाहते थे, घर वालों के लिए, खुद के लिए, आपकी वो विशेष सारी कंप्लीट होंगे पेंटिकल्स की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से। एंड सोल लेवल पर आप कैसे होंगे, फूल की एनर्जी में, सब कुछ मस्त है, बहुत मस्त है। देखो ये व्यक्ति कितना मस्त है ना, बिल्कुल मस्त हो जाओगे, बिल्कुल हैप्पी हो जाओगे। आपके बॉडी के ऊपर एक स्पार्क होगा और डिवाइन की तरफ दिशा होगी। ये व्यक्ति देखिए ऊपर की दिशा में देख रहा है, कोई बिल्कुल केयर फ्री, इसको कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पे मर सकता है, गिर सकता है, इसको परवाह नहीं है। इसको पता है कि अब मैं डिवाइन का बच्चा हूँ, अब मैं कहीं पे भी जाऊं तो डिवाइन मुझे बचा लेंगे। कारण क्योंकि इतने बड़े पेन से निकाल लिया, इतने बड़े पेन से निकाल लिया और लाइफ अबंडेंस बना दी। लाइफ में जो हम 3D सक्सेस चाहते थे वो मिल गई, तो जब वो मिल गई तो कहना चाहिए कि अब डिवाइन जिस भी दिशा में ले जाए, मैं जाने को तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत अच्छी एनर्जीज में आ गया हूँ और अब मुझे पता है कि डिवाइन जो मेरे लिए करेंगे बेस्ट करेंगे। कारण क्योंकि मैं फंस रहा था वहां पर डिवाइन ने मुझे बचा लिया। उसी वक्त आपके लाइफ में ये देखिए, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, उसी वक्त आप लवेबल एनर्जीज में आ जाते हो, बहुत लवेबल हो जाते हो, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह हील होता है और उसी वक्त आपको आपका वाइब्रेशन मैच व्यक्ति दिया जाता है डिवाइन के साइड से। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा था, आप अलग नहीं होते, आप अकेले से नहीं रहते हो, पर देखिए इस एनर्जी में आने के बावजूद आपको आपका वाइब्रेशन मैच मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि जो व्यक्ति इस वक्त में आपको सर्व नहीं करे, जो लोग आपको सर्व नहीं करे, उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालने की और जो आपका वाइब्रेशन मैच है उसको पाने की आप कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर एनर्जीज ये डिवाइन की साइड से आपको रिसीव हुई है डियर, ठीक है जी डियर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।